क्वेश्चन दिया गया है दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:1 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, वृत्त के परिधियों का अनुपात दिया गया है। परिधि को क्या मानते हैं हम? समकंपल S। ठीक है, क्या मान लिया जाए? S1/S2। ठीक है, S1 रेशियो S2 में दिया गया है S1 रेशियो S2 इज इक्वल टू 3:1। तो S1/S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/1। ठीक है, और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr 2πr1/2πr2 इज इक्वल टू 3/1। 2π से 2π कैंसिल हो गया, r1/r2 इज इक्वल टू 3/1। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, r1/r2 का मान आ गया। हमें क्या निकालना है? इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। लिख लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल एरिया है ना, लिख लो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात A1/A2। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो πr1² πr2², पाई से पाई कैंसिल। A1/A2 इज इक्वल टू r1²/r2²। ठीक, r1 का मान कितना है? r1/r2 का मान है 3/1। इसको लिख लो A1/A2 इज इक्वल टू 3/1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो A1/A2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9/1। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा ना, तो हमें रेशियो निकालना है। तो A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू 9:1। आंसर सर जी अपने हाथ से कर लिया। यदि वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का संख्यात्मक मान समान है, ठीक है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या रहा है सुनिएगा, वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि का संख्यात्मक मान बराबर है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बोलो जल्दी से। क्षेत्रफल क्या था? अभी लिखा था πr²। और परिधि क्या होती है? अभी लिखा था हमने 2πr²। और दोनों 2π, दोनों का मान कैसा है? बराबर है। यहाँ पे लिख लेंगे क्षेत्रफल बराबर परिधि दिया गया है। क्षेत्रफल बराबर परिधि। क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? πr² इज इक्वल टू 2πr। देखो पाई से पाई कैंसिल, r से एक r कैंसिल, तो r बराबर कितना आ गया? 2। हमें क्या निकालना है? व्यास, है ना, तो लिख लेंगे व्यास बराबर 2r। फॉर्मूला होता है व्यास b बराबर 2r। ठीक है, b बराबर 2 इंटू r का मान कितना है? 2 2 दूनी 4। चलो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है x और y में संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु x, y बिंदु -3, 6 और -3, 4 और 3, -3, 4 और 3, 6 से समदूरस्थ है। ठीक है, x, y में संबंध ज्ञात करना है और p का मान हमारा क्या हो जाएगा? x, y, a का मान क्या हो जाएगा? 3, 6 और b का मान हो जाएगा -3, 4। ठीक है, अब हमने कहा था समदूरस्थ के लिए प्रतिबंध लगा लेंगे। लिख लेंगे APA इज इक्वल टू PB के बीच की दूरी। कब? जब समदूरस्थ होते हैं। ठीक है, बीच की दूरी। फॉर्मूला हमारा क्या होता है बीच की दूरी का? P का A का मान कितना है? 3, 6 और P का मान क्या है? x, y। ठीक है, इज इक्वल टू -3, 4 और x, y। ठीक है, बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? √x1 - x2 का होल स्क्वायर। हाँ, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी लग जाएगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखो जो पहले बिंदु लिखे हैं इनसे x1 y1 की वैल्यू इधर रखेंगे और जो दूसरे बिंदु हमारे हैं उनसे x1 y1 की वैल्यू इधर रखेंगे। ठीक है, अब देखो x1 y1 x1 x2, x1 का मान कितना है? 3 है। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे? वैल्यू रख देते हैं। x1 की वैल्यू कितनी है? 3 और x2 की वैल्यू है 3 - x का
होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस y2 का मान है y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड भी वही रख लेंगे x1 की वैल्यू कितनी है -3 और x2 की वैल्यू कितनी है -x का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 4 और y2 की वैल्यू माइनस का y का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करा दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक है। एक मिनट एक बार फिर से देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था कि x और y में संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। तो हमने क्या किया, जो बिंदु लिखा है उसको a मान लिया और जो दूसरा बिंदु है उसको जो बिंदु हमारा है सिंगल बिंदु उसको हमने क्या मान लिया p मान लिया। उसके बाद जो बिंदुओं लिखे हैं तो बिंदुओं का पहला बिंदु a हो गया और दूसरा बिंदु क्या हो गया b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो बिंदु हमारे कैसे हैं समदूरस्थ हैं। तो समदूरस्थ का प्रतिबंध क्या होता है pa = pb के बीच की दूरी। ठीक है, दूरी का फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा हो जाएगा, अब देखो a का मान कितना है 3, 6 और p का मान क्या है x, y और देखो यहाँ भी हो जाएगा pa = pb और p का मान हमारा क्या है x, y और b का मान क्या है -3, 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फार्मूला लगा लेंगे। दोनों के बीच की दूरी, बीच के डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इधर भी वही लग जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। इसमें वैल्यू रख लेंगे, x1 की वैल्यू यहां से निकालोगे तो 3, x2 की वैल्यू -3 - x का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है y और y2 का मान कितना है माइनस, देखो y1 की वैल्यू कितनी है 6 और y2 की वैल्यू कितनी है y, तो 6 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर भी आओ x1 की वैल्यू कितनी है 3 और x2 की वैल्यू कितनी है x, तो -3 - x का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है y और y2 की वैल्यू कितनी है, सॉरी y1 की वैल्यू 4 है, y2 की वैल्यू कितनी है y, तो 4 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर जैसे ही करेंगे तुरंत रूट हमारा क्या होगा हट जाएगा, काम खत्म, रूट का रूट हट जाएगा तो बचेगा जो वैल्यू इसको हम सॉल्व कर देंगे। रुक दो आगे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कराएंगे तो रूट हमारा क्या होगा हट जाएगा, है ना। क्या होगा तो 3 - x का होल स्क्वायर प्लस इधर क्या था 6 - y का होल स्क्वायर, पक्का है ना, इज इक्वल टू क्या था -3 और -x का होल स्क्वायर और प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है ना। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसमें लगा लो a + b का a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर a² - a² और b² -2ab। यस सर। a का बेस 9, 3 का स्क्वायर प्लस x² -3 2 × 3 × x प्लस 6 का स्क्वायर प्लस y² प्लस 2 × 6 × y इज इक्वल टू 3। इसमें लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर, दोनों माइनस में इसलिए क्या लग जाएगा प्लस, तो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस x² प्लस 2 × 3 × x और इसमें लग जाएगा a - b का होल स्क्वायर, सॉरी a - b का मान 4 का स्क्वायर प्लस y² प्लस 2 × 4 × y। ठीक है, अब देखो 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। जो बचा इसको लिख दो, बचा हमारे पास क्या माइनस का 3 × 2 = 6xy और प्लस का 6 × 36 6 दूनी 12। ठीक है, 6 दूनी माइनस का यहाँ पे होगा, सॉरी -4। ठीक है, माइनस का 12 होगा 12 इक्वल टू 3 दूनी 6xy 6x इधर 4 × 16 और 4 दूनी 8y 4 दूनी 8y। ये भी माइनस का हो गया यहाँ पर, माइनस का 8y। हाँ, अब देखो हम क्या करें, पूरे पोर्शन को एक साइड ले लो,
तो जाएगा माइनस का 6x और ये इसको लाएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस का 6x, या पूरे पोर्शन को हम क्या करें साइड चेंज करा दे, उस साइड भेज दे ना, तो 6x प्लस का ये वाला जाएगा उस साइड, तो ये भी हो जाएगा प्लस का 6x। ठीक है, माइनस का 8y और 12y को साइड चेंज कराएंगे तो प्लस का 12y। ठीक है, और प्लस का 36 है तो उस साइड जाएगा माइनस का 36 और प्लस का 16। देखो 6 6 कितना हो गया 12, 1 इसको सब्ट्रैक्ट कराओगे 8 में से 12 में से 8 घटाओगे कितना बचेगा प्लस का 4y है ना, और इसको करोगे तो 36 से 20 घटाओगे माइनस 36 से 16 घटाओगे कितना बचेगा माइनस का 20 बराबर 0। 4 बाहर निकालो, 4 बाहर निकालेंगे 4 से 12 3x, ठीक है, और प्लस 4 निकल गया यहाँ से काम खत्म, y हो गया 4 पंजे 20। सर ये 4 कैसे कॉमन है? 4 एकम 4 से 12, 4 एकम 4 4 पंजे 20, तब में से 4 कॉमन हो गया। ठीक है, 4 से डिवाइड है ना, तो जिससे डिवाइड होगा हम पूरा कॉमन निकाल देंगे, 4 बाहर निकाल देंगे, 4 से 12 हो गया, 4 एकम 4 4 पंजे 20, इस 4 को 0 के साथ भेजेंगे, काम खत्म। यहाँ से बच गया हमारे पास 3x + y - 5 = 0। 5 को साइड चेंज करा दो तो जाएगा 3x + y = 5 बस यही आंसर। खत्म करो। cos a = 2 है तो सिद्ध कीजिए 1/tan a + sin a 1 + cos a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया cos a = 2, cos a = 2, तो cos a का मान कितना दिया गया है 2, है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसके बटे में क्या कर ले 1 लगा ले, cos θ बराबर क्या होता है, क्या होता है cos θ बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, cos θ बराबर कर्ण बटे लंब। बना दो इधर फिगर फटाक से, समकोण त्रिभुज ABC। ठीक है, कर्ण कितना है 2 और लंब कितना है 1, ये कितना आएगा 3 √3 आएगा शायद, लगा लेते हैं, लिख लो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का मान कितना है 2 का स्क्वायर प्लस = लंब का मान कितना है 1 का स्क्वायर, आधार का मान आधार स्क्वायर रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 = 1 का स्क्वायर 1 प्लस आधार स्क्वायर a स्क्वायर = 4 - 1, a का मान कितना आ गया √3, a का मान कितना आ गया √3। अब मान आ गया, मान हमें किसका निकालना है, मान निकालना है 1/tan a प्लस sin a upon 1 plus cos a, sin a upon 1 plus cos a का मान निकालना है। सबसे पहले हम tan a का मान निकालेंगे यहीं से, tan a का मान क्या हो जाएगा देखिएगा, tan θ tan a इक्वल क्या होता है लंब बटे आधार, बोलो tan a लंब हमारा कितना है 1, आधार कितना है √3, 1/√3 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है sin a, तो sin a इक्वल टू क्या होता है आधार लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो sin लंब का मान कितना है 1 और कर्ण का मान कितना है 2, 1/2। cos a का मान निकालिए, cos θ बराबर आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है भाई, बोलो आधार का मान कितना है √3/, कर्ण का मान कितना है 2। सारे मान आ गए, tan sin cos सारे मान उठा करके क्वेश्चन में रख लीजिए और सॉल्व करिए। tan मान किसका निकालना था 1/tan प्लस sin a/1 प्लस cos a का मान निकालना था, है ना। 1/tan, tan का मान कितना आया था बोलो जल्दी से 1/√3 प्लस sin a का मान 1/2 प्लस 1 और cos a का मान क्या था √3/2। अब देखो हर का हर कहाँ जाएगा अंश में,
इसमें क्या करो, 1 लगाओ, मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा √3/1 प्लस 1/2 अपॉन 2 1 जा 2 प्लस √3/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया √3 प्लस 1/√2 प्लस √3। 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, ऊपर से बचा 1 और नीचे हो गया 2 प्लस √3। इसका फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। हाँ, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा √3 ब्रैकेट 2 प्लस √3 प्लस 1/2 प्लस √3। √3 का मल्टीप्लाई 2 प्लस √3 का मल्टीप्लाई √3 से कराएंगे तो √3 ब्रैकेट 2 प्लस √3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 प्लस √3 का 1 से कराएंगे 2 प्लस √3। इसका ब्रैकेट ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा 2√3 प्लस 3 का 3 से कराओगे 3 प्लस 1/2 प्लस √3। ठीक है, 2√3 3 और 1 कितना हो गया 4/2 प्लस √3। ठीक है, अब देखो 2 1 जा 2 2 जा 4 कॉमन निकल आया 2 बाहर निकालेंगे √3 प्लस 2/, इसको वही लिख सकते हैं √3 प्लस 2। अब प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं ना, और ये पूरा पोर्शन कैंसिल हो गया। आंसर हमारा कितना आ गया 2। क्या गया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी परिधियां इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, जिनकी परिधियां क्या है इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, तो बेटा इधर देखो वृत्तों की त्रिज्याएं r1 बराबर 19 सेंटीमीटर, r2 बराबर कितना है 9 सेंटीमीटर। फिर आगे इन्होंने क्या कहा, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी परिधियां इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर हो। तो माना नए वृत्त, उस मीन्स नए वृत्त की त्रिज्या r है। माना नए वृत्त की त्रिज्या r है ना, क्या है r है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, नए वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि पहले प्लस दूसरे वृत्त की परिधि ना, पहले प्लस दूसरे वृत्त की। तो नए वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 2πr और पहले वृत्त की परिधि 2πr1 प्लस 2πr2। 2π बाहर निकाला ना, 2πr 2π बाहर निकालेंगे r1 प्लस 2π से 2π कैंसिल, r r1 की वैल्यू कितनी है 19 प्लस 9, 19 में 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 28। आंसर काट दो 4/18 छोड़ देना ना। देखिए क्वेश्चन दिया गया है एक शीशे के घनाभ जिसकी बीमाएं 9 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर व्यास के कितने छर्रे बनाए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है एक घनाभ जिसकी बीमाएं 9 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर है, ठीक है, और 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है को पिघलाकर कांच की गोली बनाई जाती है। ये हमारा क्या है घनाभ है। घनाभ की बीमाएं क्या है LBH, L का मान 9 है, B का मान 11 है, H का मान कितना है 12 है। ये हमारा घनाभ हो गया। ये क्या है इसको पिघला करके एक गोली बनाई गई है, गोली बनाई जाती है कितने सेंटीमीटर और गोली की त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर। व्यास हमारा क्या है व्यास है गोली का व्यास जो है वो कितना है 3 सेंटीमीटर।
तो सबसे पहले हम क्या करें, घनाभ का आयतन निकाल लो, क्योंकि एक हमने कहा था, याद होगा कि अगर एक वस्तु से दूसरी वस्तु कोई बनाई जाती है तो दोनों के आयतन कैसे होंगे, इक्वल। बट हमें संख्या निकालनी है, तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े वाले आयतन में मीन्स जो आयतन हमको होगा, मेन आयतन होगा, मेन आयतन में जो उससे सामग्री बनेगी उसके आयतन से भाग करा देंगे। ठीक है, तो मेन क्या है हमारा, क्या है, घनाभ का आयतन। लिख लो, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन LBH। L का मान 9 गुणे 11 गुणे 12 है ना, छोड़ दो यहीं पर, इसको डाल दो V1। ठीक है, फिर आगे लिख लो गोले का व्यास कितना है, व्यास हमारा क्या है, लिख लो यहाँ पे गोली का व्यास 3 सेंटीमीटर। तो व्यास 3 है तो रेडियस क्या हो जाएगी, 3/2। रेडियस क्या हो जाएगी, 3/2। तो गोली का आयतन क्या हो जाएगा, V2। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, पाई r का मान कितना है, 3/2। रख लो इसमें। हम क्या करेंगे, सबसे पहले गोली का आयतन निकालेंगे, V2 = 4/3 पाई r। 3 का स्क्वायर था ना, r का स्क्वायर था ना, तो r का मान क्या था, 3/2 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू 22.7, r का मान क्या था, 3/2 × 3/2 × 3/2। देखो इसको निकाल दो, 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 3 से 1 3 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या, 22 × 3 × 3 बटे में 7 × 2। 2 1 कम 2, इसको काट दो, कितना आ गया, 11 है ना। ये यहीं पर आप काट दो, इसको यहीं काट दो, डायरेक्ट कर दूंगा। हां, तो ये हो गया 11 × 3 = 9/7। ये हमारा क्या हो गया, V2 का मान आ गया। ठीक है, V2 का मान आ गया ना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से निकाल लेंगे। क्या निकालोगे आप, कि संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बोलो क्या होगा, संख्या बराबर V1 V2। ठीक है, घनाभ का आयतन बटे गोली का आयतन, संख्या V1 कितना था, 9 × 11 × 12, और ये हो जाएगा 11 × 9 × बटे में 7। ठीक है, 7 हमारा ऊपर आ जाएगा, 11 से 11 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, बचा हमारे पास क्या, 12 × 7, 12 से 84। तो गोलियों की संख्या कितनी आ गई, 84 लिख लोगे। ठीक है, गोलियों की कुल संख्या बराबर 84।